हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने ही चैनल बी इंग्लिश टैंकर में। गाइस, आज जो मैं वीडियो आपके लिए लेकर आई हूँ वो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है उन लोगों के लिए, बिगिनर्स के लिए, जो लोग इंग्लिश को अच्छे से सीखना चाहते हैं। ठीक है, आज मैं लेकर आई हूँ सिंपल सेंटेंस जो कि इज़-एम-आर से स्टार्ट होते हैं, उसका इंटेरोगेटिव, उसमें हम क्वेश्चन कैसे पूछेंगे, और दूसरा हैज़ और हैव वाले सेंटेंस सिंपल, जिसमें कोई भी वर्ब की फॉर्म नहीं है। लाइक जैसे हमारे पास कोई चीज़ होती है तो हम हैव या हैज़ करके लगाते हैं, है ना। जैसे आई हैव अ फोन, आई हैव अ हाउस। लेकिन जब वो चीज़ हमारे पास नहीं होती है तो हम, कुछ बच्चे जो बिगिनर्स हैं वो हैव हैज़ के साथ नॉट लगा देते हैं। आई हैव नॉट अ बैग, आई हैव नॉट अ पेन। तो ये गलत है। ठीक है, क्या सही है अभी हम सीखेंगे वीडियो में। इस वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि आपको अच्छे से समझ आए और जितने भी डाउट्स है वो क्लियर हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले ये सिंपल सेंटेंस है, इसमें कोई भी वर्ब नहीं है। ठीक है, बिना वर्ब के हम इसको बनाएंगे और ये सिंपल है। इसका अफर्मेटिव, नेगेटिव यानी कि नावाचक, इंटेरोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक, और नेगेटिव इंटेरोगेटिव जिसमें प्रश्न भी पूछा गया है और वो नहीं वाला भी है। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे सिंपल सेंटेंस क्या है। जैसे मेरे पास एक कार है, हर कोई बना सकता है, बहुत इजी है। जब भी हमारे पास कुछ होता है तो हम हैज़ या हैव लगाते हैं, है ना। तो सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट। ये क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं ये वाले। हम जैसे कुछ भी बोलते हैं वो क्या है, हमारी अफर्मेशन है ना। कि मेरे पास घर है, मेरे पास कार है, मेरे पास 2 कारें हैं, मेरे पास फोन है। सब कुछ हम, जब हमारे पास कुछ होता है तो हम है करके बोलते हैं, पास है ना। तो सबसे पहले क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, मेरे पास। किसके पास है, जिसके पास कोई चीज होती है तो वही सब्जेक्ट है। मीन्स आई। अब पास है, आई वी यू दे के साथ हम क्या लगाएंगे, ये देखिए, यहां मैं लिख देती हूं, आई वी यू दे के साथ हम लगाएंगे हैव। इसको रट लो अच्छे से क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ही, शी, इट या फिर किसी नेम के साथ हम लगाएंगे हैज। क्लियर है, इसको ध्यान में रखकर ही हम सेंटेंस को बना पाएंगे। जैसे मेरे पास है, यहां पर आई से शुरू हुआ, आई के साथ हम क्या लगाएंगे, हैव। ठीक है, आई हैव। अब एक कार है तो अ कार, आई हैव अ कार। अब उसके पास एक फोन है, उसके पास, उसके मीन्स वो गर्ल भी हो सकता है, बॉय भी हो सकता है, आप ही और शी में से कुछ भी लगा सकते हैं। ही। अब इसके साथ हम क्या लगाएंगे, हैज। हैज और हैव में से हमने दोनों में से कोई एक चूज किया, ही है आगे, तो हमने क्या लगाया, हैज। ही हैज अ फोन। ठीक है, उसके पास कार है, मेरे पास कार है, आई हैव अ कार। उसके पास एक फोन है, ही हैज अ फोन। ठीक है, ये तो हमें पता है, ऐसे बनाएंगे। अब ये देखिए नेगेटिव कैसे बनाएंगे, कि मेरे पास कार नहीं है। ये देखिए, नहीं के लिए हम बनाएंगे सब्जेक्ट, डू नॉट हैव, डज नॉट हैव और ऑब्जेक्ट। अब इन दोनों में से किसके साथ क्या लगेगा, आई वी यू दे के साथ हम क्या लगाएंगे, डू नॉट हैव। और ही, शी, इट और नेम के साथ हम लगाएंगे डज नॉट हैव। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और एवरीडे लाइफ में हम इसको यूज करते हैं, लेकिन गलत। जिन बच्चों को नहीं पता है वो आज अच्छे से सीख कर जाएंगे, है ना, और इसकी प्रैक्टिस करेंगे। अब देखिए, मेरे पास कार नहीं है, अब हम क्या लिखेंगे, आई हैव नॉट नहीं लिखना, आई डू नॉट हैव अ कार। ठीक है, आई डू नॉट हैव अ कार, मेरे पास कार नहीं है। मान लीजिए आप बोलोगे मेरे पास बैग नहीं है, आई डोंट हैव अ बैग। इसको हम डोंट भी लिख सकते हैं ऐसे करके, देखा होगा ना आपने। आई डोंट हैव अ कार बोलते हैं ना, आई डोंट हैव अ पेन। अब कोई पूछ ले कि तेरे पास पेन है, आई डोंट हैव अ पेन, मेरे पास नहीं है। जब भी आपके पास कोई चीज नहीं है तो आप डू नॉट करके बात करेंगे, डू नॉट हैव। ठीक है, अब उसके पास फोन नहीं है, ही डज नॉट हैव अ फोन, ही डज नॉट हैव अ फोन, उसके पास फोन नहीं है।
उसके पास कार नहीं है, ही डज नॉट हैव अ कार। उसके पास पेन नहीं है, ही डज नॉट हैव अ पेन। क्लियर है? और यहां से देखना है किसके साथ डज लगना है, किसके साथ डू लगना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एवरीडे हम इसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि हर कोई हमसे पूछ सकता है कि तेरे पास पेन है, बैग है। तो अगर नहीं है तो हम क्या बोलेंगे, आई वी यू दे के साथ हम डू नॉट लगाएंगे और ही शीट के साथ हम डज नॉट हैव लगाएंगे। क्लियर है? अगर इसी में हम क्वेश्चन पूछना चाहते हैं कि क्या तुम्हारे पास कार है, पूछ ही लेते ना हम, कोई फ्रेंड हो, कोई भी हो, रिश्तेदार हो, कि क्या आपके पास कार है। अब कैसे लिखेंगे, क्या तुम्हारे पास, अब तुम है तो यू है, यू के साथ हम क्या लगाएंगे, डू नॉट हैव, है ना। ये तो नॉट वाला बताया, लेकिन डू हैव, ये देखिए डू हैव, मतलब ये वाला जो स्ट्रक्चर है वो लगेगा आई वी यू दे के साथ, और डज नॉट वाला लगेगा ही शीट के साथ। अब क्या तुम्हारे पास कार है, सबसे पहले हम क्या बाहर निकालेंगे, हैव को, ठीक है, डू को, सॉरी डू, उसके बाद हम लगाएंगे सब्जेक्ट डू यू, उसके बाद हैव, डू यू हैव अ कार, ठीक है, डू यू हैव अ कार। ये देखिए सबसे पहले हमने क्या लगाया, डू डज में से डू को चूज किया, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आया, उसके बाद हमने हैव लगाया और ऑब्जेक्ट। और अगर WH फैमिली वाला होता तो हम कैसे लिखते हैं वो भी मैं अभी आपको समझाऊंगी। क्या तुम्हारे पास कार है, डू यू हैव अ कार। क्या उसके पास फोन है, कैसे बनाएंगे, डज शी हैज अ कार, डज शी हैव अ कार, ठीक है। इसमें क्या आएगा, डज शी हैव अ कार, हम हैव का ही यूज करेंगे इसमें भी, ठीक है। इसमें तो हमने दोनों में हमने क्या किया, ही डज नॉट हैव तो डज नॉट हैव, लेकिन इसमें भी हम क्या करेंगे, डज शी हैव अ कार। क्या उसके पास, सॉरी यहाँ पे फोन आएगा, मैं ही कंफ्यूज हो जाती हूँ, डज शी हैव अ फोन, क्या उसके पास फोन है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अगर कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर जरूर दूंगी। अब ये देखिए, ये तो था क्वेश्चन वाला, है ना, क्या तुम्हारे पास कार है, डू यू हैव अ कार। अब देखिए तुम्हारे पास कार क्यों नहीं है, ये क्या है, ये इंटेरोगेटिव भी है और नहीं वाला भी है, इसमें नहीं भी है और इंटेरोगेटिव प्रश्न भी पूछा गया है। तुम्हारे पास कार क्यों नहीं है, क्यों की क्या होती है, वाई, है ना। तो ये कौन सा है, WH फैमिली। कैसे पता चलेगा, जब भी हमारा जो क्वेश्चन होता है वो क्या से शुरू हो, मीन्स अगर डू से शुरू हो रहा है तो उसका आंसर जो है वो हम यस नो में दे सकते हैं, ठीक है। डू यू हैव अ कार, यस आई हैव, इस तरह से यस या नो में हम इसका आंसर दे सकते हैं। तो वो वाले कौन से होते हैं, जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। और WH फैमिली, इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट के बाद क्वेश्चन आता है कि तुम्हारे पास कार क्यों नहीं है, तो इसका हमें अच्छे से आंसर देना पड़ेगा ना, क्यों नहीं है। कैसे लिखेंगे, वाई, अब यू है, ठीक है, वाई डू यू, सब्जेक्ट आया, डू यू नॉट हैव अ कार, वाई डू यू नॉट हैव अ कार, कि तुम्हारे पास कार क्यों नहीं है। क्लियर है, आया समझ में। WH फैमिली को जब भी हमने बनाना है तो कैसे पहचान करनी है कि जो क्वेश्चन है वो हमें बीच में दिखेगा और इसका जो आंसर है हमें बड़ा देना पड़ता है। लेकिन इसका अगर क्या से शुरू हो तो उसका आंसर हम किस में देंगे, यस नो में देंगे। अब उसके पास फोन क्यों नहीं है, वाई डज शी नॉट हैव अ फोन, वाई डज शी नॉट हैव अ फोन। ये देखिए ये इसका स्ट्रक्चर है, WH फैमिली लगा, उसके बाद हमने डू डज में से चूज करा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, फिर हम आया हमारा सब्जेक्ट, उसके बाद हमने हैव लगाया और ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क, ठीक है। सबसे बड़ी बात है कि लाइक जैसे इसको समझना है, मेरे पास कार है, आई हैव अ कार, मेरे पास कार नहीं है, आई डोंट हैव अ कार। क्या तुम्हारे पास कार है, डू यू हैव अ कार। तुम्हारे पास कार क्यों नहीं है,
वाई डू यू नॉट हैव अ कार। तो इस तरह से आप कॉपी पेंसिल लीजिए और प्रैक्टिस करके देखिए। इसी तरह से आप बनाइए। मगर मैं आपको होमवर्क दूं कि मेरे पास एक बैग है, ठीक है, मेरे पास एक बैग है, आई हैव अ बैग। इसी तरह से बाकी सेंटेंस अगर नहीं है तो ये लगाइए, और क्यों नहीं है तो ये लगाइए, ठीक है। इस तरह से आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपने इन सेंटेंस को कैसे बनाया। एक बार आप देख लीजिए, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये रूल्स होते हैं इसके, ठीक है। इसको अच्छे से देख लीजिए। अब हम करेंगे दूसरी शीट। इसमें हम देखेंगे कि जो सिंपल सेंटेंस होते हैं इज एम आर वाले, ठीक है, जिसमें कोई भी वर्ब नहीं लगता है, उसको हम कैसे बनाएंगे। अब देखिए, क्या वह गूंगा है, ठीक है। अगर हम किसी से पूछना चाहते हो तो हम कैसे बनाएंगे। अब वह लगा है, ही के साथ हम क्या लगाते हैं, इज, है ना। तो इसमें क्या करेंगे, इज एम आर में से सबसे पहले हम इसको बाहर ले आएंगे। सबसे पहले लगागा इज एम आर में से कुछ लगाएंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अब हमारा सब्जेक्ट क्या है, वह है ना, ही। तो पहले लगाएंगे इज ही डम। डम की क्या होती है, गूंगा। इज ही डम, क्या वह गूंगा है, ठीक है। क्या राजा ईमानदार है, कोई भी इसमें वर्ब नहीं है, सिंपल है। अब राजा कौन है, थर्ड पर्सन है, ही है। तो ही के साथ भी हम क्या लगाते हैं, इज। तो सबसे पहले हम इसमें से कुछ एक को बाहर लेकर आएंगे। इज राजा ऑनेस्ट, इज राजा ऑनेस्ट, ठीक है। अब क्या तुम परेशान हो, तुम है सब्जेक्ट हमारा, तो इसमें से हम किसी एक को चूज करेंगे। यू के साथ हम क्या लगाते हैं, आर यू अपसेट, आर यू अपसेट, क्वेश्चन मार्क। क्या मैं सुंदर हूं, आई के साथ हम क्या लगाते हैं, एम आई ब्यूटिफुल, एम आई ब्यूटिफुल। ये देखिए, आई के साथ हम लगाएंगे एम, ठीक है। ही, शी, इट या किसी नेम के साथ हम लगाएंगे इज। यू, वी, दे के साथ हम लगाएंगे आर, ठीक है। अगर इसी का हम सिंपल बनाएं, ठीक है, वह गूंगा है, ही इज डम, वह गूंगा नहीं है, ही इज नॉट डम। क्या वह गूंगा है, इज ही डम। ये क्या थे, सिंपल सेंटेंस है इज एम आर वाले, जिसमें वर्ब की फॉर्म नहीं होती है। बच्चे इसी में कंफ्यूज रहते हैं, ठीक है। और ये हमने सीखा इंटेरोगेटिव, मैंने आपको वो भी बता दिया है, ठीक है। क्या तुम परेशान हो, यू आर अपसेट। तुम परेशान नहीं हो, यू आर नॉट अपसेट। क्या तुम परेशान हो, आर यू अपसेट। तीनों बता दिए मैंने आपको, है ना। इसी तरह से आप इसके सेंटेंस जो है वो बना के देखिए। मैं सुंदर हूं, आई एम ब्यूटिफुल। मैं सुंदर नहीं हूं, आई एम नॉट ब्यूटिफुल। क्या मैं सुंदर हूं, एम आई ब्यूटिफुल, ठीक है। अब देखिए, वॉज वर, ये किसके लिए यूज होता है, पास्ट के लिए। अगर इसका हम सिंपल सेंटेंस बनाए तो सबसे पहले हम क्या लगाते हैं, सब्जेक्ट। कि जैसे मैं सुंदर थी, आई वॉज ब्यूटिफुल, आई वॉज फुल। अब इसमें देखिए, क्या वह गूंगा था, ठीक है। क्या वह, ही के साथ हम क्या लगाते हैं, वॉज। अब यहां लिख देती हूं मैं, आई, ही, शी, इट के साथ हम वॉज लगाएंगे। यू, वी, दे के साथ हम क्या लगाएंगे, वर, ठीक है। सॉरी, इसका जो स्ट्रक्चर था वो मेरे से गलत लिखा गया। पहले वॉज वर लगाएंगे, उसके बाद प्लस लगा के सब्जेक्ट, और फिर ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। कई बार क्या होता है, जब हम शीट बनाते हैं तो प्रिंटिंग करते टाइम, लिखते टाइम क्या होता है, नहीं समझ में आता, तो ऐसे ही प्रिंट आउट निकल आता है। तो उसके लिए आई एम वेरी सॉरी। कुछ लोग बहुत इश्यू बनाते हैं, लेकिन इट्स ओके, मेरा काम है पढ़ाना, ठीक है। अब देखिए, क्या वह गूंगा था। अब यहां पे हमने क्या किया, क्या वह गूंगा है, ये था प्रेजेंट का। अब हमने बनाया पास्ट का, क्या वह गूंगा था, वॉज ही डम, ठीक है।
ये किसका है, पास्ट का, जिसमें हम वॉज वर लगाते हैं और इसमें कोई भी आपको क्या नहीं मिलेगी, वर्ब की फॉर्म। ये सिंपल सेंटेंस है। अब क्या राजा ईमानदार था, वॉज राजा ऑनेस्ट, वॉज राजा ऑनेस्ट। क्या तुम परेशान थे, अब यू है, तुम की यू होती है। वर यू अपसेट, वर यू अपसेट, क्या तुम परेशान थे। क्या मैं सुंदर थी, ठीक है, क्या आएगा, वॉज आई ब्यूटिफुल, वॉज आई ब्यूटिफुल, क्या मैं सुंदर थी। तो इस तरह से आप सेंटेंस बना सकते हैं। और अगर इसी तरह से अगर आप इसका सबसे पहले अगर आप लेते हैं अफर्मेटिव, लाइक जैसे मैं परेशान हूं, आई एम अपसेट, ठीक है। अब देखिए, मैं परेशान नहीं हूं, आई एम के साथ क्या लगा देंगे, नॉट, आई एम नॉट अपसेट। क्या मैं परेशान हूं, क्या मैं परेशान हूं, तो एम को हम बाहर ले आएंगे, एम आई अपसेट, एम आई अपसेट, क्या मैं परेशान हूं। अब ये तो हो गए 3 सेंटेंस, ठीक है। इसी तरह से मैं आपको एक सेंटेंस देती हूं जिसके आप मुझे अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव आप मुझे बनाकर दिखाएंगे, ठीक है। अगर हम कोई सेंटेंस ले, वह सुंदर है, इसका आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसके अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव आप मुझे बनाकर दिखाएंगे। और एक दूसरा एक और सेंटेंस है, अगर हम, पहला तो ये हो गया सिंपल सेंटेंस, एक है कि उसके पास घर है, ठीक है। ये 2 सेंटेंस आप मुझे इसके आप अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव आप मुझे बनाकर कमेंट बॉक्स में बताइए और मैं आपको बताऊंगी, नहीं तो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा गाइस। इसको जितना हो सके शेयर कीजिए ताकि उन बच्चों तक पहुंचे जो कि इंग्लिश को सीखना चाहते हैं। गॉड ब्लेस यू।